यह कई प्रथाओं, परंपराओं और ब्राह्मण ग्रंथों की पौराणिक कथाओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वास्तव में यह एक गहन संघर्ष रहा है। इन विचारों की एक अत्यंत उल्लेखनीय और प्रभावशाली पुष्टि कुछ धार्मिक अनुष्ठानों और भव्य त्योहारों में देखे जाने वाले रीति रिवाजों से होती है, जिनमें बलि राजा का संदर्भ आता है, जो महान राजा थे और जो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने एक बार शूद्रों के हृदय और स्नेह को जीत लिया था और जिन्हें ब्राह्मण शासकों द्वारा हटा दिया गया था। दशहरे के दिन जब वह लौटते हैं तो उन्हें एक शूद्र की बहन और पत्नी के साथ दर्शाया गया है। वह शमी वृक्ष की पूजा करते हैं और उसकी पत्तियों का वितरण करते हैं, जिन्हें उस दिन सोने के बराबर माना जाता है। अपने मित्रों, संबंधियों और प्रियजनों के बीच उनके स्वागत में कहा जाता है, स्वागत है राजा बलि, हमें साथ ले चलो, हमें अपने साथ ले चलो और हमें बलि के राज्य में ले चलो। हम में से कुछ को ब्राह्मण मंदिर के सामने के हिस्से में ले जाया जाता है, जो बलि की छवि को रखता है, जिसे आमतौर पर आटे और फूलों से बनाया जाता है। और फिर एक ब्राह्मण शमी वृक्ष से एक डंठल लेता है, उसे छवि के पेट में चुभोता है और फिर उसे घर में ले जाता है। इसके विपरीत शूद्रों के बीच प्रचलित धार्मिक रीति रिवाजों और त्योहारों में और ब्राह्मणों के बीच भी, जिनमें कई अन्य उदाहरण जोड़े जा सकते हैं, केवल इसी विचार पर आधारित प्रतीत होते हैं, जिसे मैंने इन पृष्ठों में पुष्ट और स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इस बात के भी प्रमाण हैं कि दो जातियों के बीच वर्चस्व के लिए एक कठिन संघर्ष रहा है। देवों और दैत्यों या राक्षसों के युद्ध, जिनकी इतनी अधिक कथाएं ब्राह्मणों की पवित्र पुस्तकों में बिखरी पड़ी हैं, निश्चित रूप से इस आदिकालीन संघर्ष की ओर संकेत करती हैं। ब्राह्मणों ने जो इस पृथ्वी पर जन्मे देवताओं के साथ थे, उन मूल निवासियों से संघर्ष किया, जिन्हें उपयुक्त रूप से राक्षस कहा गया, अर्थात भूमि के रक्षक। इनकी रूप रंग से संबंधित अविश्वसनीय और मूर्खतापूर्ण कथाएं निस्संदेह कोरी कल्पनाएं हैं, लेकिन तथ्य यह है कि ये लोग शक्तिशाली, लंबे और परिश्रमी थे। ऐसे ही हालात में ब्रह्मा, परशुराम और अन्य ब्राह्मणों ने मूल निवासियों के खिलाफ लंबे युद्ध छेड़े। अंततः वे विजयी हुए और उन्होंने अपनी श्रेष्ठता स्थापित की तथा आदिवासियों को अपने अधीन कर लिया। इन विजय अभियानों के विवरण, जो कल्पनाओं से परिपूर्ण हैं, ब्राह्मणों की पुस्तकों में मिलते हैं। कुछ मामलों में उन्हें पलायन करने पर मजबूर किया गया और कहीं कहीं तो पूर्ण विनाश तक कर दिया गया। जिस प्रकार की क्रूरता यूरोपीय उपनिवेशों, अमेरिका के आदिवासियों में दिखाई देती है, वही यहाँ आर्यों और उनकी विजय में भी परिलक्षित होती है। परशुराम द्वारा क्षत्रियों पर किए गए अत्याचार, जो इस भूमि के वास्तविक उत्तराधिकारी थे, अत्यंत निर्दयी और अमानवीय थे। कहा जाता है कि उन्होंने क्षत्रियों को 21 बार नष्ट किया। इतिहास के इन तमाम वृत्तांतों में जो परशुराम से संबंधित हैं, उनका दूसरा कोई उदाहरण मिलना कठिन है। परशुराम के कार्य, चाहे वे नीरो, एलेरिक या मैकियावेली से तुलना करें, उनके क्रूरता और अमानवता के सामने तुच्छ प्रतीत होते हैं। वे हजारों निहत्थे और रक्षाहीन बच्चों को मारते थे और फिर भी उनकी पूजा की जाती है। उनके अनुयायियों की इस भूमि में स्थायी स्थापना, यह एक ऐसा तथ्य है जिसके कारण उनका नाम लेने के बजाय उनके नाम से घृणा की जानी चाहिए। संक्षेप में, यह भारत में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का इतिहास है। उन्होंने सबसे पहले गंगा के किनारे बसना शुरू किया और फिर धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गए। लोगों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उन्होंने विचित्र पौराणिक कथाएं, जाति प्रथा और अमानवीय कानून बनाए, जिनका अन्य किसी राष्ट्र में कोई उदाहरण नहीं मिलता। उन्होंने पुजारियों की एक ऐसी प्रणाली की स्थापना की
जो अत्यंत अन्यायपूर्ण थी। उन्होंने पुजारियों की एक ऐसी प्रणाली की स्थापना की जिसकी प्रवृत्ति और क्रियावली जैसा कि हम शायद ही कहीं और पाएं जब से ड्रूइड्स का समय था। जाति व्यवस्था जो उनके कानूनों का मुख्य उद्देश्य रही है, आरंभिक काल में अस्तित्व में नहीं थी। यह बाद में बनाई गई एक संरचना थी जो उनकी गहन चालाकी को दर्शाती है। यह बात उनके स्वयं के लेखन से स्पष्ट होती है। उच्चतम अधिकार, विशेषाधिकार और उपहार जो एक ब्राह्मण का जीवन सहज, सुखद और सम्मानजनक बना देते थे, ये सब बातें उनके आत्म अहंकार को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए विशेष रूप से सिखाई और लागू की गईं। इसके विपरीत शूद्रों और अतिशूद्रों को घृणा और तिरस्कार के साथ देखा गया और मानवता के सामान्य अधिकारों को भी उनसे छीन लिया गया। उनका स्पर्श तक अपवित्र माना गया, उन्हें चल अचल संपत्ति की तरह माना गया और उनका जीवन जानवरों या कीड़ों से अधिक मूल्यवान नहीं समझा गया। ब्राह्मण के लिए यह नियम बताया गया कि यदि वह बिल्ली, गिरगिट, चील, मेढक, कुत्ता, छिपकली, उल्लू, कौवा या शूद्र की हत्या करे तो वह प्रायश्चित कर अपने पाप से मुक्त हो जाता था। यह प्रायश्चित कुछ घंटों का उपवास हो सकता है या अधिक नहीं तो थोड़ा श्रम। लेकिन शूद्र के लिए यदि वह ब्राह्मण की हत्या करता है तो यह सबसे बड़ा पाप माना जाता है और उसका जीवन उसका दंड बन जाता है। उसके अपराध के लिए किसी भी प्रकार की क्षमा या पुण्य की बात नहीं की जाती। दुर्भाग्य से हमारे शूद्र भाइयों के लिए यहाँ तक कि प्रबुद्ध ब्रिटिश शासकों ने भी ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए इन अमानवीय और अन्यायपूर्ण दंड विधानों को नहीं नकारा। उन्होंने उन्हें हास्यास्पद मूर्खताओं के रूप में नहीं देखा बल्कि न्यायिक कानूनों की तरह माना। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति जिसमें थोड़ा भी सामान्य विवेक है उन्हें अन्यथा नहीं देख सकता। कोई भी व्यक्ति जो मनुस्मृति और इसी वर्ग के अन्य ग्रंथों के नियमों और विधानों को देखेगा वह निश्चित रूप से इस गहन चालाकी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। ब्राह्मण को विश्व का स्वामी कहा गया है, ईश्वर के समान, जिसे पूजा जाना चाहिए, सेवा की जानी चाहिए और सम्मान दिया जाना चाहिए। ब्राह्मण कभी गलत नहीं कर सकता। राजा कभी ब्राह्मण की हत्या नहीं करेगा, भले ही उसने कोई अपराध किया हो।